बाबा बिल्वेश्वरनाथ महादेव मंदिर मेरठ में वो स्थान है जहां रामायण काल से भगवान शिव और मां गौरी की आराधना की जाती रही है। वेदों पुराणों में इस स्थान का वर्णन है। ये स्थान जागृत ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है क्योंकि यहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करके सबसे शक्तिशाली और विद्वान पति मिलने का वर मांगा था। दोस्तों, यूं तो मेरठ शहर में सिद्ध पीठ और शिव मंदिरों का अपना एक अलग ही इतिहास है, लेकिन शहर के सदर क्षेत्र स्थित श्री बिल्वेश्वर शिव मंदिर की अपनी अलग ही मान्यता है। बताया जाता है कि त्रेता युग में रावण की पत्नी मंदोदरी रोजाना भगवान शिव की पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ इस मंदिर में आती थी। भगवान भोलेनाथ ने मय दानव की पुत्री मंदोदरी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इसी मंदिर में दर्शन दिए थे और वरदान मांगने के लिए कहा था। मंदोदरी ने भगवान भोलेनाथ से इच्छा जताई कि उनका पति धरती पर सबसे बड़ा विद्वान और शक्तिशाली हो। बताया जाता है कि इसके फल स्वरूप इसी मंदिर में रावण से मंदोदरी की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों की शादी हुई। तभी से इस मंदिर को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि जो कोई भी सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि पर प्रति वर्ष लाखों कांवड़िए मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। हर सोमवार को सैकड़ों धर्म प्रेमी मनोकामनाओं को लेकर मंदिर आते हैं। जब भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह शिव पार्वती की पोशाक चढ़ाने के बाद भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं पंडित गणेश शर्मा और मेरे बड़े भाई श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हैं और मेरे उन सबसे मेरे पिता श्री रामचंद्र शर्मा जी जो इस मंदिर की देखरेख करते आ रहे थे, और उसके बाद अब हम दोनों भाई इस मंदिर को देखभाल कर रहे हैं। ये श्री जगन्नाथ जी का मंदिर जिस प्रांगण में मेरी आपकी बात हो रही है जी। बाकी जो पूरा मंदिर है इसको श्री बिल्वेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की जो विशेषता है कि ये यहाँ पर मंदोदरी पूजा करने आती थी, रावण की पत्नी। अच्छा, मंदोदरी जी यहाँ पर पूजा करने आती थी। अच्छा। जो मेन मंदिर है आपका बीच में शिवालय जी, इसमें वो अपना जल चढ़ाकर जाती थी। और पंडित जी यहाँ पर दो शिवालय देखे मैंने, दो शिवालय हैं जी, तो दोनों का अलग अलग महत्व है कुछ? भाई जो मंदिर में बीच में जो जिसमें तांबे का पत्र चढ़ रहा है जी, स्वयं शंभु तो यही है मेन। अच्छा, मुख्य तो यही है। बाकी उसके आदि रूप में उनको भी स्थापित हुए लगभग 200-250 वर्ष हो गए हैं। अच्छा, तो पंडित जी ये तो बहुत प्राचीन मंदिर होगा। इस मंदिर की जो महिमा है भाई, जो मंदोदरी या रावण की चर्चा आती है सब ये त्रेता युग की बातें हैं। त्रेता युग की बातें। त्रेता युग में भगवान राघवेंद्र का सब जन्म हुआ और उसमें सब चीजें हुई, जो रावण का युद्ध हुआ जी। तो उसी समय की जब चर्चाएं, तो मंदोदरी का समय भी उसी काल का है। बिल्कुल, यानी ये तो बहुत प्राचीन है। मेरे ख्याल से कोई मंदिर इसके जितना प्राचीन तो होगा नहीं यहाँ पर। असंभव है वो तो, कुछ ऐसा नहीं है। बल्कि इसके बारे में तो जो मेरठ का गजट बना हुआ है जी, जो उसमें भी उसकी सब चर्चाएं हैं। अच्छा। और दूसरे नंबर पर ये मैदानव नगरी के नाम से जगह है, और जैसे जैसे समय परिवर्तन हुए तो फिर मैदानव से इस स्थान का नाम महाराष्ट्र हो गया। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर राज्य किया तो उनसे महाराष्ट्र ना बोला गया तो उन्होंने मेरठ कर दिया, हमारे जिसका नाम, सिटी का नाम। अच्छा पंडित जी, और क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? एक विशेषता तो, सबसे बड़ी विशेषता तो आपने हमें बताई, और भी कोई विशेषताएं हैं यहाँ पर? भाई मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पिछले 150 वर्ष से बिल्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय भी चला आ रहा है। तो ये मंदिर प्रांगण में ही है? मंदिर प्रांगण के अंदर ही है। अच्छा। यहाँ भी बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े सब लोग, तो मतलब छात्रों को शिक्षा दी जाती है यहाँ पर? यहाँ आपका छात्रों को संस्कृत का विशेष ज्ञान दिया जाता है। और संस्कृत का हो गया, और साथ में प्रकांड पंडित को बनाया जाता है। पंडित, कर्मकांड, ज्योतिष सभी प्रकार की शिक्षा का पूर्ण है। और इसका संबंध संपूर्ण संस्कृत महाविद्यालय से है।
अच्छा। और सरकारी सब टीचर हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ सब धन आता है। अच्छा, तो छात्रों को जो छात्र आते हैं तो उसमें छात्रवृत्ति भी है और दूसरे नंबर पर जो है संस्थाएं बनी हुई हैं। तो पंडित जी कोई क्या उम्र है जो बच्चों को यहाँ पर हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो बालक को यहाँ रखा जाता है, हमारे यहाँ प्रथमा होती है। अच्छा। यहाँ पर तो प्रथमा है 8वीं क्लास को, उससे पहले प्रवेशिका। अच्छा, 8वीं को बोलते हैं प्रथमा। और बाकी प्रवेशिका माने जो छोटे अपना बच्चे हैं शुरुआत में, या 6ठी क्लास कि ये मान के चलिए कि 5वीं क्लास के बाद ही यहाँ बच्चों को, क्योंकि यहाँ हॉस्टल बना हुआ है। अच्छा, ये कहाँ पर है हॉस्टल? यहीं ये बराबर में ही विद्यालय के अंदर ही इस मंदिर के प्रांगण में सब चल रहा है। तो छात्र यहीं रहते हैं, यहीं विद्या ग्रहण करते हैं। जितने भी आसपास आप मंदिर के सब निगाह मारेंगे, हाँ जी, जितने भी ये कमरे हैं सब ये बच्चों के रहने के छात्रावास है इनका। छात्रावास। और नित्य ये बच्चे यहाँ पर कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं। और दूसरा मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे आपका पड़ बाबा जी 5 वर्ष की अवस्था में आ गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे बाबा श्री सूर्य भानु शर्मा जी वो रहे, उनकी एज हुई 85 वर्ष। फिर हमारे पिताजी 78 वर्ष के अभी सन 2004 में गुजर गए थे। तो आपका तो बहुत पुश्तैनी मतलब जी, ये जी, मतलब काफी प्राचीन आपके जो दादा परदादा मैं कहता हूँ, तो वो सेवा करते आए हैं मंदिर में, प्राचीन समय से चला आ रहा सब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे पंडित जी जानकर, और आपने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई इस मंदिर के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित। मेरठ मैदानव की राजधानी थी। मैदानव की एक पुत्री थी जिसका नाम मंदोदरी था। उसके नाम से ही इस शहर का नाम मैराष्ट्र पड़ा था। मंदोदरी शिव की बेहद बड़ी भक्त थी। मंदोदरी ने अपने पिता से श्री बिल्वेश्वर शिव मंदिर में भंडारा कराने की बात कही थी। मैदानव ने लोगों को मंदिर में आमंत्रित कर भंडारे का आयोजन किया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। जो कोई भी भक्त मंदिर में सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करता है और 40 दिन तक शिवलिंग के पास दीपक जलाता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है।